हेलो स्टूडेंट, के केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे बच्चों आप लोग। आज हम सॉल्यूशन के चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे हिमांक और नमन, यानी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो उससे पहले हिमांक के विषय में आपको पता होना चाहिए कि हिमांक क्या होता है। तो चलिए हिमांक को जान लेते हैं। हिमांक किसे कहते हैं? तो यहाँ पर मैं हिमांक को बहुत ही सरल शब्दों में समझा देता हूँ। हिमांक मैंने डाला, यानी हिमांक को कहते हैं इंग्लिश में फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, समझ में आ रहा है। अब देखिए, वह तापमान क्या होगा डेफिनेशन? वह तापमान जिस पर कोई तरल, हम पानी की बात कर लें, तरल पदार्थ जम जाता है या लिख लें ठोस रूप में परिवर्तित होता है या लिख लें जम जाता है। ठीक है, दोनों बात एक है। इसे ही कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक। शुद्ध जल का जो हिमांक होता है, शुद्ध जल का हिमांक याद रखिएगा हमेशा 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो वह तापमान जिस पर कोई तरल पदार्थ ठोस रूप में बदल जाता है, परिवर्तित हो जाता है या जम जाता है, उसे फ्रीजिंग पॉइंट या हिमांक कहते हैं। अब आ जाइए हिमांक और नमन के बारे में। हिमांक और नमन क्या है? किसी आवासशील पदार्थ, आवासशील में आप नमक ले सकते हैं या यूरिया ले लीजिए, ठीक है। पदार्थ को किसी विलायक में आप जल ले लीजिए, में घोलने पर विलायक का हिमांक कम हो जाता है। यह कमी हिमांक और नमन कहलाती है। ठीक है, वहां पर क्या हो रहा था? वहां लिखा था क्वथनांक उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है उसके टेम्परेचर में बढ़ जाना। टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ जाता था। यहाँ क्या होता है? अवनमन। अवनमन का मतलब क्या है? घट जाएगा। यानी किसी आवासशील पदार्थ यानी नमक हम अगर पानी में मिलाएं, यानी विलायक, पानी क्या है? जो ज़्यादा मात्रा में, विलायक क्या होता है? जो ज़्यादा मात्रा में लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। यानी जल में घोलने पर विलायक का हिमांक कम हो जाता है। यह कमी हिमांक अवनमन कहलाती है। यानी आप ऐसे समझ लीजिए, जल के जमने 0 डिग्री में जम जाता है कि नहीं जम जाता है? अगर उसमें अब हम नमक मिला देते हैं तो वो 0 डिग्री में न जमकर उसके नीचे जमेगा। ठीक है, माइनस में। ठीक है, ये फार्मूला है। इसको डेल्टा टी से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ डेल्टा टी एफ लिख लीजिए। m बराबर 100 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्लू कैपिटल, सॉरी, डेल्टा टी एफ इंटू कैपिटल डब्लू। m क्या है? m क्या है? विलेय का अणुभार। स्मॉल डब्लू क्या है? विलेय का भार। कैपिटल डब्लू क्या है? विलायक का भार। डेल्टा टी एफ क्या है? हिमांक और नमन। ऊपर मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया है हिमांक और नमन है। ठीक है, डेल्टा टी एफ से प्रदर्शित करते हैं। और के एफ क्या है? हिमांक और नमन स्थिरांक। अथवा आप इस तरह भी इसको समझ सकते हैं, किसी विलायक में विलेय मिलाने पर, किसी विलायक में विलेय मिलाने पर, विलायक क्या ले लें? यहाँ मान लीजिए जल, और विलेय क्या ले लें? नमक। मिलाने पर विलायक का हिमांक कम हो जाता है। यानी अब ऐसे समझ लें कि जो बर्फ जमने की प्रक्रिया होती है वो 4 डिग्री में स्टार्ट हो जाती है, 4 डिग्री में स्टार्ट हो जाती है। अब अगर उसमें नमक मिला देते हैं तो अब वो जो 4 डिग्री यानी 4 डिग्री में जो पानी जमना शुरू हो गया था, अब वो जमेगा 3.5 या 3 डिग्री सेल्सियस, ऐसे जमेगा। ठीक है, ये जो कमी आ रही, 4 डिग्री में जो जमना शुरू हो जाता था अब जमता है 3.5, 3.4 या 3 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें जमना शुरू होता है। यही जो कमी हो रही है, ठीक है, यही जो कमी हो रही है उसी को कहते हैं हिमांक और नमन। उदाहरण के लिए समझ लीजिए, जल का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस है। यानी जल जो जमता है वो क्या है? 0 डिग्री में बर्फ बनने लगती है। किंतु अगर जल में नमक मिला दिया जाए तो जल का हिमांक 0 डिग्री के क्या होता है?
0 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला जाता है। यानी अब जो जल जमेगा उसमें अगर नमक मिला दें या यूरिया मिला दें तो अब उसके 0 डिग्री से ना जम के उसमें माइनस में जमेगा। ठीक है, तो यही जो कमी है, यानी जो कमी आपको दिख रही है इसको अवनमन कहते हैं। ठीक है, यही जो कमी है उसे ही कहते हैं हिमांक अवनमन। चलिए आगे देख लेते हैं। अब मैंने वहाँ पर एक डिफिनीशन बताई थी मोलर अवनमन, वहाँ बताया था मोलर उन्नयन स्थिरांक और मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो यहाँ क्या है मोलर अवनमन स्थिरांक, ये क्या है मोलल अवनमन स्थिरांक। वहाँ भी मैंने कहा था कि मोलर अवनमन स्थिरांक में आप 100 ग्राम विलायक लेंगे और मोलल अवनमन स्थिरांक में 1000 ग्राम विलायक लेंगे। ठीक है, बस इतना अंतर है, बाकी दोनों की डिफिनीशन क्या है सेम है। 100 ग्राम विलायक में किसी विद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम अणु, ठीक है, इसको मोल कहते हैं, मोल भी कह सकते हैं, को घोलने पर विलयन के हिमांक में जो कमी होती है उसे मोलर अवनमन स्थिरांक कहते हैं। जल के लिए इसका मान 18.6 डिग्री सेल्सियस होता है मोलर अवनमन स्थिरांक। इसी जगह मोलल सेम है वही डिफिनीशन, यहाँ पर बस 1000 ग्राम विलायक ले लेंगे में किसी विद्युत अनपघट्ट के 1 ग्राम अणु को घोलने पर विलयन के हिमांक में जो कमी होती है उसे क्या कहेंगे मोलर अवनमन स्थिरांक कहेंगे। ठीक है, हिमांक में जो अवनमन होता है, अवनमन का मतलब यहाँ कमी होती है उसे मोलल अवनमन स्थिरांक कहेंगे। बस क्या चेंज किया था, वहाँ पर भी हमने बताया था पिछले वीडियो में, अगर अभी तक आपने क्वथनांक उन्नयन का नहीं देखा है तो जाके पिछले वीडियो को देखिए, तब आपको ये वीडियो बहुत अपने आप तैयार हो जाएगा, ये डिफिनीशन आपकी अपने आप तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया था आपको 100 लेना था और यहाँ मैंने कहा था केवल इतना चेंज करना है इस फार्मूले में, यहाँ पर 1000 लेना है, 1000 ले लीजिए, बाकी वही है। एम क्या है, एम होगा विलेय का अणुभार। ठीक है, के अब क्या है हिमांक अवनमन स्थिरांक, स्मॉल w विलेय का भार, कैपिटल W विलायक का भार, और डेल्टा TF क्या है हिमांक अवनमन। ठीक है, समझ में आ गया जो क्या है, ये जो चीज़ें आपको दी हैं मैंने यहाँ पर लिख दिया है, इसी के बेस पर न्यूमेरिकल लगेंगे, वो कल हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इतना ज़रूर करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक ज़रूर किया करिए। ठीक है, और पूरा वीडियो देखा करिए, पूरा वीडियो देखने में ही बेनिफिट है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।